आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु यीशु के अद्भुत नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। परमेश्वर ने फिर एक बार हम सबको उसके वचनों में से सुनने का अवसर दिया है और उसी की महिमा हो। प्रियो, हमारे जीवन में कई मुसीबत, समस्याओं और कठिनाइयों का सामना हम करते हैं, विशेषकर हमारे विश्वास के जीवन में, क्योंकि हम जानते हैं कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में है और इसलिए यह संसार भी समस्याओं से भरा हुआ संसार है। इसलिए रोमियों की पत्री 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं, सारी सृष्टि पीड़ाओं पे पड़ी कराहती रहती है और छुटकारे के लिए परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बाट जोहती है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा जीवन में जब हम समस्याओं से होकर के गुजरते हैं तो हमें आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह स्वाभाविक है। हम जिस संसार में रहते हैं वह संसार समस्याओं से भरा हुआ है, कठिनाइयों से भरा हुआ है और इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करके हमें विश्वास में अडिग रहना है, बने रहना है। वचन में लिखा है याकूब की पत्री 1 अध्याय में, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। जब हम नाना प्रकार की मुसीबत, कठिनाई, परीक्षाएं और समस्याओं से होकर के हम गुजरते हैं तो हमारा सहारा कोई नहीं है संसार में। हमें तसल्ली देने वाला, हमें सांत्वना देने वाला कोई नहीं है। सिर्फ एकमात्र हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो हमें प्रतिदिन सहायता करता है। ऐसे समय में हमको परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाना है और वही हमें सच्ची तसल्ली देता है अपने वचनों के द्वारा, और वह हमें छुटकारा भी देता है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10 पद में लिखा हुआ है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। हालेलुया। रोमियों के पत्र 5 अध्याय उसमें भी हम पढ़ते हैं कि जब हम दुखों से होकर के गुजरते हैं तो हम क्लेशों से होकर के गुजरते हैं तो हमें सिद्धता प्राप्त होती है। धीरज से हम उनको सहते हैं और सहते सहते हम पक्के हो जाते हैं और हमें सिद्धता आ जाती है। इसलिए परमेश्वर भी कई बार हमको चाहता है कि हम इन समस्याओं से होकर के हम गुजरें और हम सिद्ध हो जाएं, हम पक्के हो जाएं। वो चाहता है कि हम समस्याओं से होकर के भी परमेश्वर की महिमा करें, सिर्फ अनुकूल परिस्थिति में नहीं लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम उसकी आराधना करें। परमेश्वर को ऐसी आराधना भाता है। हालेलुया। किंतु फिर भी कुछ ऐसे लोग भी संसार में हैं जो विश्वास के जीवन में भय, चिंता, घबराहट और कई प्रकार की बेचैनी और परेशानियों से होकर के गुजरते हैं। परमेश्वर कई बार ऐसी परेशानियों से होकर के गुजरने का अवसर देता है, लेकिन धर्मी के जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं उसके साथ में निकास भी होता है, उसके साथ में हमें जय भी मिलती है। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में हम देखते हैं हमेशा दुख, परेशानी, असफलता, नाकामी हर समय, और इसका समाधान उनको कहीं नहीं मिलती है। मेरे प्रियो, ऐसी परेशानी परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये अवश्य है कि परमेश्वर हमें कई बार परेशानियों से होकर के गुजरने का अवसर हमें देता है, किंतु परमेश्वर की इच्छा यह भी है कि हमें जीवन में शांति मिले, तसल्ली मिले, सुख मिले। 3 यूहन्ना के पत्र में हम पढ़ते हैं, जिस तरह तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करो और भला चंगा रहो। परमेश्वर की ऐसी योजना भी है कि हमें हमारे जीवन में परेशानी, समस्याएं, कठिनाइयाँ, क्लेश इत्यादि से हमको निकास भी करे। परमेश्वर की ऐसी भी योजना है हमारे प्रति। और जब हम अभी बोलने जा रहे थे
कि कुछ लोगों के पास सिर्फ समस्याएं होती हैं, सिर्फ असफलता, नाकामी, परेशानी, दुख और उनके जीवन में शांति नहीं। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है? प्रतिदिन जब मेरे पास प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट आता है फ़ोन के द्वारा, कई लोगों को मैं कहते हुए सुनता हूँ कि उनके जीवन में बहुत प्रार्थना करने के बावजूद, आराधना करने के बावजूद इतनी समस्याएं आती हैं कि सहने से बाहर हो जाता है। मेरे प्रियो, अब हम वचन में से ही कुछ कारणों को हम देखेंगे। हालेलुया। पहला कारण हम देखेंगे जो हमारे जीवन में परेशानियां उत्पन्न करती हैं और परेशानियों के लिए, दुख और क्लेशों के लिए रास्ते खोल देते हैं। हम देखेंगे होशे की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 पद को। उसमें लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं भी तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। यहाँ पर मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। परमेश्वर का ज्ञान नहीं होने के कारण हम उसके लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते हैं। परमेश्वर की ज्ञान नहीं होने के कारण परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे हैं। अंधकार। परमेश्वर को जानने के लिए, उसके वचन को जानने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हमारे पास स्वर्गीय ज्ञान नहीं है, परमेश्वर तक हम पहुंच नहीं सकते हैं, उसकी इच्छा को हम नहीं जान सकते हैं। इसलिए वचन में कई जगह पर लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने की बहुत आवश्यकता है। परमेश्वर की इच्छा को जाने बगैर हम उससे प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। और परमेश्वर की प्रसन्नता तब आती है जब हम उसका ज्ञान को हम रखेंगे। हमारे पास परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए ज्ञान ही नहीं है, हम परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं और कैसे जीवन को प्राप्त कर सकते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है कि यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। और यीशु मसीह को जानने के लिए हम लोगों को परमेश्वर का ज्ञान की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और इसलिए वचन में लिखा है कि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। परमेश्वर का ज्ञान क्या है? परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन जो आज हमारे पास मौजूद है, उस वचन को यदि हम तुच्छ जानेंगे, परमेश्वर के पास हम कैसे पहुंच सकते हैं और कैसे उसकी आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। और यही सब कारण है जो परमेश्वर की आशीष को हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं और परमेश्वर को नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न रहता है। मेरे प्रियो, अधिक से अधिक हमको परमेश्वर के निकटता में आने के लिए उसके वचन को जानना और मानना बड़ी आवश्यकता है हमें। हालेलुया। और इसी कारण हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। वचन कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। अर्थात वचन को नहीं जानना परमेश्वर को नहीं जानने के समान है। वचन में आगे लिखा है, परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। रोमी 1:19 में लिखा है, हम में से प्रत्येक इस बात से अनजान नहीं है कि हमें परमेश्वर को उसकी भलाई, कृपा, दया और आशीष के लिए धन्यवाद देना है, किंतु ऐसा नहीं करते। यिर्मयाह 5:25 में लिखा है, मेरे प्रियो, परंतु तुम्हारे ही अधर्मों के कारण वे रुक गए और तुम्हारे ही पापों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती है। हमारे ही अधर्म, हमारे ही पाप अर्थात परमेश्वर को नहीं जानने के कारण से होता है। जिसके जीवन में परमेश्वर नहीं है, जिसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है और वचन नहीं है, वह जीवन अंधकारमय है और वहीं पाप होता है। और इससे अधिक उस व्यक्ति का दुर्दशा ऐसा होता है कि स्वयं पाप में गिरा हुआ रहता है और उसको स्वयं पता भी नहीं होता। वह उस व्यक्ति के समान है जिसकी आंखें अंधी हो गई हैं
और कुछ नहीं देख सकता और उसको चलने की आवश्यकता है। वो कैसे चलेगा? वह सीधा नहीं चल सकता, वह टेढ़ा-मेढ़ा चलेगा और अपने गंतव्य स्थान तक वह बहुत मुश्किल से पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। ऐसा ही है परमेश्वर के बगैर हमारा जीवन जीना, परमेश्वर के वचन के बगैर जीवन जीना, परमेश्वर की आशीष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और इसलिए परमेश्वर को जानने की बड़ी आवश्यकता है। यही कारण है और तब परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं होता है और तब कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हालेलुया। दूसरी समस्या और दूसरा कारण जो हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, आत्मिक बातों पर मन नहीं लगाना। आत्मिक बातों पर मन नहीं लगाने के कारण हमारा जीवन अंधकारमय हो जाता है। रोमियों के पत्री 8 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अर्थात सारी समस्याओं का समाधान परमेश्वर के वचन में है। सारा मन ध्यान सारी बातों पर लगाने के कारण परमेश्वर के वचन पर मन नहीं लगाते हैं। कई लोग देखा जाता है सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ शारीरिक बातों पर मन लगाए रहते हैं, शारीरिक बातों के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर को कोई जगह नहीं। जिस तरह हमारे पास शारीरिक काम करने के लिए एक टाइम टेबल होता है, एक रूटीन होता है, कि योजनाएं होती हैं, प्लान होता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमारे पास क्या प्लान है? सुबह होता है नाश्ता करते हैं, दोपहर में दोपहर का खाना खाते हैं, शाम में शाम का खाना खाते हैं। लेकिन आत्मिक जीवन में परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए क्या आप अपना समय फिक्स किए हैं? कई लोग सुबह उठ करके वे मॉर्निंग वॉक करते हैं ताकि उनका शरीर भला चंगा रहे और उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले। लेकिन आत्मिक व्यक्ति के पास उठकर परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करने का एक योजना होता है। यही है आत्मिक बातों पर मन लगाना, परमेश्वर की इच्छा को जानना। एक आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता है और उसकी आराधना के लिए, वचन पढ़ने के लिए, गवाही देने के लिए और भी वह परमेश्वर के निकटता में आने के लिए उसके पास एक प्लान होता है। लेकिन यह सब यदि हमारे जीवन में नहीं है, समस्याओं को उत्पन्न करती हैं। कुलूसी 3 का 16 में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, परंतु यदि उसी हृदय में संसार की बातें रहेंगी, निश्चित रूप से हमें हमारे परमेश्वर से दूर कर देंगे। हमारे आशीषों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के निकटता में आना बहुत ही आवश्यक है। मत्ती 6:32 में लिखा है, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे शारीरिक बातों को जानता है और हमारी हर एक शारीरिक आवश्यकताओं को पूरी भी करता है, और हमें आत्मिक बातों और आवश्यकताओं पर मन लगाना है, अधिक बातों में बढ़ना है। ऐसा नहीं करने के कारण ही हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं और तब समाधान कहीं से नहीं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हमको आगे बढ़ाती हैं, लेकिन कुछ समस्याएं हैं हमें नष्ट कर देती हैं मेरे प्रियो। और ये समस्याएं हमारे हृदय से संबंधित रखती हैं, हमारे हृदय में रहती हैं, और यदि हमारे जीवन को नष्ट कर देती हैं, परमेश्वर से दूर कर देती हैं, हम सारी आशीषों से हम अलग हो जाते हैं, परमेश्वर की आराधना हम नहीं कर पाते हैं, और इसलिए हमको परमेश्वर के निकटता में आने की आवश्यकता है। हालेलुया। तीसरा कारण जो हमें हमारे परमेश्वर से दूर कर देती हैं और आशीषें नहीं आती हैं, देना, परमेश्वर को देना, दान देना या परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करना। परमेश्वर को देना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे आशीष के द्वार को ये खोल देती हैं। जो कुछ भी है वह सब परमेश्वर की ओर से दी हुई है और उसी में से हमें अधिक से अधिक प्रभु को उसकी सेवकाई के लिए देना है। परमेश्वर को देना उसकी आराधना का एक भाग है। देने के द्वारा हम हमारे लिए आशीष को बोते हैं। हालेलुया। दान एक बीज है और देना बोने के समान है। हमारे लिए शारीरिक, आत्मिक और आर्थिक आशीषों को खोल देती हैं। यही परमेश्वर को देने के कारण है। वचन कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हम परमेश्वर से अधिक हम आशीष को चाहते हैं और हमें ऐसा करना भी चाहिए। सब कुछ परमेश्वर हमें देता है और सब आशीषों का स्रोत परमेश्वर ही है। किंतु जब उसको देने का अवसर जब हमें आता है हमारे पास, हम बहुत थोड़ा दे देते हैं या बिल्कुल नहीं। कई लोगों का यह विश्वास है और कहना है कि परमेश्वर सारे संपत्ति और सब कुछ का स्वामी है, हमसे वो कुछ नहीं चाहता। मेरे प्रियो, परमेश्वर कुछ नहीं चाहता। वह स्वयं उसने भी कहा है कि यदि मैं भूखा होता तो मैं तुझसे नहीं कहता। लेकिन परमेश्वर को हमारे संपत्ति, हमारे धन दौलत, हमारे रुपये पैसे और हमारे समय की आवश्यकता है और वह अपने दासों के लिए, उसकी सेवकाई के लिए परमेश्वर को आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं आज नहीं देने के कारण, अपने संपत्ति को परमेश्वर को नहीं समर्पित करने के कारण नहीं देते हैं परमेश्वर के सेवकों को, परमेश्वर के दासों को, और तब वचन प्रचार जितना होना चाहिए वैसा नहीं होता है। सुसमाचार प्रचार करने के लिए दान की आवश्यकता है, रुपये और पैसों की आवश्यकता है, आपकी संपत्ति की आवश्यकता है। क्या आप देते हैं? आपका दान देना आपके स्वयं के आशीष का कारण है और आपके शरीर, आत्मा और प्राण से जुड़ा हुआ है। वचन में, नीति वचन 3 में लिखा हुआ है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। कैसा करने से? परमेश्वर को देने के कारण। हालेलुया। कई जगह पर परमेश्वर की आशीष के लिए हम जाते हैं और परमेश्वर से हम चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन देने के समय में बहुत थोड़ा देते हैं। आप जानते हैं, इस बात को आपको जानने की आवश्यकता है। वचन में लिखा है, कोई छूछे हाथ मेरे सामने ना आए। जब परमेश्वर के निकटता में आप जाते हैं आराधना के लिए, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर के अधिक से अधिक अपना समय देना है, अपनी संपत्ति देना है, और तब यही आशीष जो है आपके शरीर को भला चंगा रखेगा, आपकी नौकरी में आशीष देगा, आपके बाल बच्चों को आशीष देगा, और तब आशीष के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। कितने लोग आज ऐसा नहीं करने के कारण परमेश्वर की आशीष से दूर हो गए हैं मेरे प्रियो, और यही कारण है। और जिस कारण से हम परमेश्वर की आशीष को हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं, चंगाई को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वही कारण है। और उन्हीं कारणों से हम परमेश्वर की भलाई को प्राप्त करने से रुके हुए हैं। किंतु यदि हम अपने सोच को बदलेंगे और परमेश्वर के निकटता में आएंगे और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसा हम चलेंगे, परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करेंगे। सारी समस्या का समाधान परमेश्वर के वचनों पर मन लगाने के कारण है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय में साफ साफ लिखा हुआ है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, किंतु आगे लिखा हुआ है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। परमेश्वर के वचन पर मन लगाना, परमेश्वर की उपस्थिति में आने की इच्छा रखना, परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना और उसकी इच्छा के अनुसार बढ़ना और चलना, हमारी सारी समस्याओं का समाधान यही है मेरे प्रियो।
पापों की क्षमा मिलेगी और अनंत जीवन मिलेगा। घर का श्राप और पाप सब टूट जाएगा और हम आशीषित होंगे। होशे की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। कितना गंभीर बात परमेश्वर ने कहा है। तूने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना है, अर्थात कि परमेश्वर के वचन पर आपने मन नहीं लगाया। लोग परमेश्वर के वचन पर मन नहीं लगाने के कारण कितने अपने बाल बच्चों से स्वयं दूर हो गए हैं और बाल बच्चे भी स्वयं दूर हो गए हैं और संसार में भटक गए हैं। आज यही कारण है जो बाल बच्चे भी परमेश्वर के वचन पर मन नहीं लगाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और तब ऐसा ही अगला पीढ़ी होता चला जाता है। और इसलिए हमको परमेश्वर के वचन को जानना बहुत ही आवश्यक है। परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना बहुत ही आवश्यक है। और विशेषकर मैं यह वचन विश्वासियों और मसीहियों के लिए मैं बोल रहा हूँ। परमेश्वर के वचन को जैसा लिखा है वैसा मानने की बड़ी आवश्यकता है। आजकल परमेश्वर के वचन को हम अपनी इच्छा के अनुसार हम मान रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर के वचन पर हम चल रहे हैं। लेकिन जैसा परमेश्वर का वचन है, जैसा परमेश्वर की इच्छा है, वैसा चलना ही हमारे लिए जीवन का मार्ग है। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, आप सभी जितने लोग परेशानियां झेल रहे हैं, असफलताएं झेल रहे हैं, परमेश्वर की निकटता में आप आइए और परमेश्वर के वचनों पर मन लगाइए। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसा कीजिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वचन को जितनों ने सुना है परमेश्वर प्रभु, उनकी सारी समस्याओं का समाधान आपके पास है प्रभु। दया कीजिए परमेश्वर प्रभु, वे तेरे वचन को अपने हृदय में बसाने पाए पिता परमेश्वर, जैसा कुलोसी 3:16 में लिखा हुआ है परमेश्वर प्रभु, और अधिकाधिक अपने मन को पिता परमेश्वर तेरी ओर फेरने पाए। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपके बेटे यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। इस वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और आप परमेश्वर के साथ में जुड़े रहिए, बने रहिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप सबों को परमेश्वर भला चंगा रखे। जय मसीह।